सब लोगों का खून शामिल है इस हिंदुस्तान की माटी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। 9 नवंबर दिन रविवार शाहपुर मेला ग्राउंड में उमड़ा जन सैलाब। ओबीसी समुदाय का एकता का वो दृश्य जिसने आने वाले विधानसभा चुनावों के समीकरणों को हिला दिया है। शाहपुर में राजनीतिक दलों के झंडों पर ओबीसी संघर्ष समिति के बैनर भारी पड़ गए। एडवोकेट सौरभ कौंडल, रामलाल चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, सेवानिवृत्त जज सुरेश चौधरी, समुदाय के मुख्य नेता करतार चंद भुट्टू, बलवीर चौधरी और संपादक विनोद भावुक सहित समुदाय के कई नेता गरजे। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, दर्जनों पंचायतों के प्रधानों, उप प्रधानों की मौजूदगी में संघर्ष से समाधान अधिवेशन बन गया, हक की हुंकार का प्रतीक। अब ओबीसी समुदाय केवल आरक्षण ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश की सियासत में समान अवसर और सम्मान की मांग कर रहा है। समुदाय के थिंक टैंक समझा रहे हैं क्योंकि जब समाज जागता है तो सत्ता को सुनना ही पड़ता है। ओबीसी के लिए बेशक संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, पर संघर्ष के समाधान की राह खुल चुकी है, क्योंकि जब लोग संगठित होते हैं तो सड़क भी संसद बन जाती है। धौलाधार की हल्की हल्की ठंड में नारे गूंजने लगे हैं, हक हमारा नहीं किसी का उपकार, समान अवसर सबका अधिकार। कभी कभी एक आवाज पूरे समाज की गूंज बन जाती है। 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक ओबीसी का पैदल मार्च सामान्य यात्रा नहीं थी, यह आत्मसम्मान की यात्रा थी। ये यात्रा जनता की थी, समाज की थी और आत्मसम्मान की यात्रा है। 20 सितंबर अब केवल तारीख नहीं, ओबीसी के लिए एक चेतना दिवस बन चुका है। 19 अक्टूबर को नगरोटा बंगवा के ओबीसी भवन से संघर्ष से समाधान अधिवेशन की जो पहल हुई, उसका दूसरा पड़ाव शाहपुर बना। शाहपुर के अधिवेशन में कांगड़ा से धर्मशाला तक हुए ओबीसी पैदल मार्च की याद दिलाई गई और उससे भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने की कसम दिलाई गई। ओबीसी समुदाय जिंदाबाद, ओबीसी एकता